हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम इस प्यारे से ट्यूलिप पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए ये कितना परफेक्ट और कितना सुंदर बनकर रेडी हुआ है। और इसको बनाने का हम एक बिल्कुल सरल सा तरीका आपको बताएंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस पैंट को बनाने के लिए हमने लिया है बटर क्रेप फैब्रिक। इससे पैंट बहुत ही अच्छा बनता है और ये हमने अच्छी वाली ली है, इससे इसके फॉल्स बहुत अच्छे आते हैं। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है। देखिए हमने फैब्रिक को सिंगल करके बिछा रखा है और इसको बीच से डबल फोल्ड कर देंगे। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया। ये देखिए इधर ओपन है और इधर बंद वाली साइड है। जिधर से बंद वाली साइड है इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, जैसे त्रिकोण करते हैं। ये देखिए ट्रायंगल शेप में कर लेंगे और जो भी आपको समझ में आए। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। जो हमने मोड़ा है, मोड़ने के बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ फैब्रिक है इसको हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। और जो मार्किंग किया था ये यहाँ से हमने जो ये वाली मार्किंग की है, इसको इधर वाले कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे। इसको कट कर लेंगे, इसका अभी हमें कोई यूज़ नहीं है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था। और जो बंद वाली साइड थे इसको भी इस तरीके से ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद हमारा जो पूरा कपड़ा है ये चारों तरफ से बराबर होगा, जितनी लंबाई और जितनी चौड़ाई होगी। अब इसको किसी भी कोने से इस तरीके से हमको पकड़ना है और एक तरफ से इसको इस तरीके से मोड़ देना है और दूसरे तरफ से भी इस तरीके से मोड़ करके हमें बिल्कुल कोन के शेप में बना लेना है। जैसे कोन हमारी मेहंदी या फिर किसी भी चीज़ की होती है, उसी टाइप से हमें इसको मोड़ देना है। ये देखिए हमने मोड़ा है। और जो ये ऊपर वाला जो हमने पलट करके किनारे तक ले गए, इसको बिल्कुल किनारे तक नहीं ले जाना है। यहाँ से हमें लगभग 2.5 इंच छोड़ करके ही इसको मोड़ना है। किनारे की तरफ से हमें 2.5 इंच इसको छोड़ना है। और अब नीचे की तरफ से जो हमारा कोना बना हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा हमारा जब हम लेस लगाएंगे तो राउंड हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ से लंबाई का मेजरमेंट कर लेना है। लंबाई मतलब आपको ये पैंट जितना लंबा चाहिए उतना आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लंबाई कर लीजिएगा। ये देखिए इधर से भी यहाँ से इस तरीके से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें ऊपर की तरफ से यहाँ तक टेप लाएंगे। आपको जितना लंबा पैंट ये बनाना है उतना लंबा आप यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए अभी हम थोड़ा छोटे साइज़ में बना रहे हैं, तो यहाँ ऊपर अभी फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ है। आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप अपने अकॉर्डिंग माप कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे हैं तो आपको 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको 2 मीटर फैब्रिक में अच्छे से ये ट्यूलिप पैंट बनकर रेडी हो जाएगा। ये हम थोड़ा छोटे साइज़ का बना रहे हैं, इसलिए मेरा देखिए ऊपर फैब्रिक अभी भी बच रहा है। ये देखिए हमने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग मार्क करके इसको कट कर लिया है। और यहाँ से ये जो हमने फोल्डिंग किया था, यहाँ से अबाउट 2.5 इंच छोड़कर ही हमें माप करना है। फिर यहाँ से जो हमें अब आसन का मेजरमेंट लेना है। आसन का मेजरमेंट लेने का तरीका वही होता है, जितना आपके कमर का चौड़ाई हो, जितना मतलब गोलाई आ रहा हो, उतने पे टेप को रखिए और 4 बार फोल्ड करिए। चौथे बार में जहाँ फोल्ड होता है वहाँ पर इस तरीके से माप कर लीजिएगा। तो आसन का जो गहराई है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस तरीके से माप करने के बाद 1.5 इंच चौड़ा हमें माप करके यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। और ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं, हमने जो फोल्ड किया हुआ है 2.5 इंच छोड़ करके, उसी में से हमें ये आसन की कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने जो मेजरमेंट लिया है आसन के लिए उसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने कमर के चौड़ाई के हिसाब से उसका चौथाई भाग लेंगे तो आसन बहुत ही अच्छे से कट हो जाता है। इस तरीके से फिर इसको हमें कपड़े को ओपन कर देना। एक तरफ हमें कम कपड़ा दिखेगा और दूसरी तरफ ये चौड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ से लेकर ये जो हमने कट किया हुआ है आसन, यहाँ से मिलाएंगे। ये मार्किंग कर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें इस तरीके से पकड़ लेना है और फिर दोनों पीस को अलग अलग कर लेंगे। पलट लेना है हमको इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए।
इस तरीके से ये देखिए पलटने के बाद फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ये देखिए हमने सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से पलटा है और एक तरफ हमें ये छोटा पीस मिलेगा और एक तरफ ये बड़ा पीस मिलेगा। हमें इस तरीके से इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। फिर से बता रहे हैं, ये देखिए हमने आसन की सिलाई लगा दी, इसको पकड़ना है इस तरीके से और दूसरे वाले को अलग कर देना है। दोनों आसन की जो सिलाई हमने लगाई थी दोनों को ये देखिए मिला लेना है बीच में। ये देखिए ये आसन की सिलाई है, इन दोनों को मिला लेंगे। अब हमें इस तरीके का पीस मिल जाएगा। एक तरफ हमें छोटा पीस मिलेगा ये वाला और इस एक तरफ बड़ा, जो बड़ा वाला है इसके ऊपर हमें ओवरलैप करना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें ओवरलैप करना है। ओवरलैप करते समय हमें बिल्कुल पास में, ये आसन के पास तक हमें ऊपर वाला फैब्रिक नहीं ले आना है। हमें यहाँ से 2.5 इंच इसको इतना छोड़ते हुए ही ओवरलैप करना है। इसके ऊपर हमें पलटना है। अब हमें समझ में आ गया है कि कैसे हमें पलटना है। तो इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले हमें सिलाई लगानी है। ये दोनों ये जो हमने पलटा है इसको भी, इसके ऊपर भी हमें इस तरीके से दोनों तरफ जो पीस है इसमें हमें सिलाई लगानी है। डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है, इधर से भी और इधर से भी। ये देखिए हमने डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिया है, इधर भी और इधर भी दोनों पीसों में हमने सिलाई लगा लिया है डबल फोल्ड करते हुए। और इसको फिर से हमने उसी शेप में रख लेना है जैसे हमने रखा था। हमने इसके अंदर भी ये देखिए धागे को सिक्योर कर दिया था, फिर हमने इसको सेम उसी तरीके से रख लिया है जैसे हमने ओवरलैप करके रखा हुआ था। और इसमें हमें ये लेस लगाने हैं। हमने इसके लिए ये लेस लिया हुआ है कट वर्क वाला। आपको जो भी पसंद हो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लेस ले सकते हैं। और इसके ऊपर हमने जो ओवरलैप किया हुआ है ये पीस हमने यहाँ से इस तरीके से लेस को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सीधे हमें लेस को रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें लेस में सिलाई लगानी है। और जो अंदर की तरफ हमने छोटा वाला पीस जो अंदर की तरफ गया है उस तरफ हमें, ये देखिए ये ऊपर रहेगा और नीचे वाला जो हमने ओवरलैप करके नीचे की तरफ कर दिया है उसके में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 10 या 11 इंच तक लगभग मार्क कर लेनी है। वहीं तक हमें लेस को लगाना है। उसके अंदर लेस लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये फैब्रिक ऊपर आ जाएगा तो सिलाई हो जाएगी। इस तरीके से हमें लेस को रखना है और सिलाई लगाते जाना है। हमें पूरी अच्छे से सिलाई लगा लेना है। ये देखिए हमने फैब्रिक को पहले से ही डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लिया था, इसलिए सिर्फ इसके ऊपर से हमें लेस को रखना है और अटैच करते जाना है वहाँ तक जहाँ तक हमने 11 इंच या 10 इंच के लिए मार्किंग किया था। ये देखिए इस तरीके से हमें लेस को रखना है और पूरे हल्के हल्के लेस को ऊपर की तरफ खींचते जाना है अच्छे से। और इस तरीके से किनारे पर आएंगे तो हमें इस तरीके से हल्का सा, हमने जो 1/2 इंच का राउंड दिया था इसीलिए दिया था ताकि हमें लेस को घुमाने में आसानी हो। इस तरीके से लेस को घुमा लेंगे और यहाँ तक जहाँ तक हमने 10 या 11 इंच तक मार्क किया था, ये देखिए हमने 11 इंच यहाँ पर मार्क किया है, यहीं तक हमें लेस को अच्छे से पक्का करते हुए रोक लेना है और फिर कट कर देना है। हमें लेस को यहीं तक अटैच करना है। ये देखिए हमने कट कर दिया है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरे तरफ भी लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा। देखिए हमने दोनों पैर में ये लेस को अटैच कर लिया है। अब हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से इसको ओवरलैप करना है और अच्छे से ये इसको अंदर करते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से दोनों पैर के तरफ के फैब्रिक को सेट कर लेना है और फिर यहाँ से मार्किंग कर लेनी है क्योंकि हमें यहाँ से मार्किंग कर लेंगे तो हम जब दोनों को सिलाई लगाएंगे तो हमारा सिलाई बिल्कुल सीधा जाएगा। इस तरीके से हमने एक मार्क कर लेना है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जॉइंट करना है और नीचे की तरफ जितना आपको ओपन रखना है अपने पैर को ले जाने के लिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और इस लाइन को सीधा कर लेना है। बिल्कुल सीधे में हमें निशान लगा लेना है और दूसरे पैर की तरफ भी हमें सेम तरीके से निशान को लगा लेना है। पहले इसको अच्छे से सेट करेंगे, इसके ऊपर ये ओवरलैप करवा लेंगे। ये जो बड़ा वाला पीस है
और इसके यहाँ पर 2.5 इंच पे हमने मार्क किया हुआ है और ये 2.5 इंच का जो मार्क है वो सिर्फ आसन तक जाएगा। उसके बाद नीचे तक ऐसे ही रफली सीधा निशान हमें लगा लेना है। इस तरीके से हमें नीचे तक मार्किंग कर लेनी है। और ये जो ऊपर वाला नीचे जो हमने ओवरलैप किया हुआ है, इसके ऊपर हमें बाद में जब हम सिलाई लगा लेंगे, लेस को अटैच कर लेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब हम नीचे की तरफ अपने अकॉर्डिंग, पैर के अकॉर्डिंग मोहरी का माप ले लेंगे, जितना हमें ओपन करना है, जितने में हमारा पैर आसानी से चला जाए। और फिर उसके बाद हमें एक निशान लगा लेना है दोनों पैर में। ये हमें अपने अकॉर्डिंग छोड़ना है, जितना हमारा आराम से पैर चला जाए। फिर पूरे कपड़े को पीछे की तरफ पलट लेना है, मशीन के पीछे कर देना है और ये दोनों निशान को बराबर रखना है। इस तरीके से जब हम लेस को अटैच करेंगे, दोनों पैर को एक में अटैच करेंगे, तो बहुत ही आसानी के साथ हमारा ट्यूलिप पैंट बनकर रेडी हो जाएगा। नहीं तो अगर हम ऊपर से जो मार्किंग किए हैं, हम चाहें तो उधर से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन जब हम नीचे आएंगे तो हम बहुत फंसता है ये कपड़ा। इस तरीके से जब सिलाई लगाएंगे तो आप सिलाई लगाते आएंगे और बाहर की तरफ बिल्कुल आसानी से कपड़े में से निकल आएंगे। जो हमने ये मार्क किया है, इसके ऊपर हमें इस लेस को रखते जाना है और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमें मार्क हमने पहले से कर रखा है, तो हमें आसानी रहेगी। अगर ये मार्क न रहता तो हमारा कपड़ा जब हम ये ऊपर की तरफ रख करके सिलाई लगाते तो इधर उधर भी हो जाता, हमें ना पता चलता कि हमें कहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरीके से मार्क करके हमें आसानी हो जाती है और इसके ऊपर से सिर्फ लेस को वाले कपड़े को रखते जाना है और ऊपर की तरफ तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा सिलाई लग भी गया और हम बाहर भी आ गए, हमारा कहीं भी फंसा नहीं। सेम प्रोसेस से दूसरे पैर में भी हमें मार्किंग कर लेनी है, जितने पे हमने पहले वाले पैर में मार्किंग किया हुआ था, जितना हमारे पैर का मोड़ ही हमें नीचे की तरफ खोलना है। पूरे कपड़े को पीछे कर देंगे, दूसरे पैर के लिए भी पूरे मशीन में। और यहाँ पर ये वाला जो हमने मार्किंग किया है, इसको ले आएंगे मशीन के फुट के पास और दोनों को मिला लेंगे, जो मार्किंग हमने दोनों कपड़े में बराबर किया है। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से मिलाते जाएंगे और जो हमने निशान लगाया है ऊपर की तरफ आसन तक, इसको सिलाई करते हुए हमें आ जाना है। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा ट्यूलिप पैंट को सिलने के लिए, या फिर आपने जो निशान लगाया है, आपको जो भी सरल लगे बस उसके ऊपर सिलाई लगना है। आपको जो भी आसान लगे, जो भी विधि, उसी तरीके से आप सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद ये जो ऊपर वाला नीचे की तरफ हमने ओवरलैप करवाया था, छोटा वाला पार्ट है, इसको ऊपर की तरफ से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से कच्ची सिलाई लगाने के बाद जब भी हम इसमें प्लीट्स डालेंगे तो ये स्लिप नहीं करेगा। ऊपर की तरफ से दोनों पैर में ये इसमें भी हमें कच्ची सिलाई लगा करके, ये हम जो कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, जो हमने ओवरलैप किया था तो छोटा वाला पीस था जो अंदर की तरफ गया था, ये वही वाला पार्ट है, इसमें हमने कच्ची सिलाई लगा लिया है। और ये देखिए वाले पार्ट को ओवरलैप कर लिया है। और अब ये देखिए हमारा ट्यूलिप पैंट लगभग इस तरीके से बन गया है। और हमने ये अंदर वाला जो ओवरलैप किया था, इसको भी सिलाई लगा लिया है, कच्ची सिलाई लगा लिया है। और यहाँ पर हम इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स बनाएंगे अपने कमर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, उससे 4-5 इंच लूजिंग देते हुए। जैसे हम ये पैंट 27 इंच के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो हमने इसमें 32 के अकॉर्डिंग इसमें इस तरीके से प्लीट्स बना करके इसको रेडी करना है। ये देखिए जैसे हमने 27 के अकॉर्डिंग हमें इसे बनाना है, तो हम इसमें 4-5 इंच लूजिंग देते हुए 32 इंच के अकॉर्डिंग इसको प्लीट्स बना करके हमें इसको रेडी करना है। इस तरीके से हमारा जो ये यहाँ का गोलाई होगा, ये 32 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से इसमें छोटे छोटे प्लेट्स बना लेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से फैला करके रखेंगे, आसन को बीच में मिला करके दोनों तरफ हमें मार्किंग कर लेनी है, दोनों साइड में हमें मार्किंग कर लेना है। फिर हमें अपने कमर के अकॉर्डिंग इसको टेप को इस तरीके से रखना है। तो इसमें हमें लूजिंग देने के बाद हमें ये 32 के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं बिल्कुल बीच में इसको इस तरीके से टेप को रखा हुआ है। और ये देखिए दोनों तरफ से हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये लगभग अबाउट 7 to 8 इंच हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है,
एक साइड में, तो दोनों साइड का मिलाएंगे तो 14 टू 15 इंच हो जाएगा। तो हम ये जो एक्स्ट्रा 15 इंच का जो फैब्रिक है, हमको इस तरीके से इसमें प्लीट्स बना करके फ्रंट साइड में और बैक साइड में हमें छोटे छोटे इस तरीके से प्लीट्स बना करके उसको अरेंज करना है। ये देखिए, हमने जो लेस लगाया उसके बाद में हमें इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे, एकदम बारीक नहीं, बिल्कुल ना बड़ा, हमें छोटे बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप चाहें तो मीडियम साइज़ के भी प्लेट्स बना सकते हैं। लेकिन हमने छोटे छोटे प्लेट्स बनाए हैं। और ये जो हमने मार्किंग किया हुआ है ये साइड का है, बिल्कुल जो हमारा बीच में आता है, कमर के साइड में आता है, वो साइड वाला हमारा मार्किंग था। तो ये देखिए हमारा आसन वाला पीछे वाला पोर्शन, यहाँ पर हमने इसको रोक दिया है सिलाई, हमने वहाँ प्लीट्स नहीं लगाया है। फिर यहाँ तक आएंगे, ये जो आसन की हमारी सिलाई लगी हुई है यहाँ पर पीछे वाले बैक साइड में, यहाँ पर आएंगे तो फिर इस तरीके से छोटे छोटे हमें प्लीट्स लगाने हैं। इस तरीके का प्लीट्स हमें बैक साइड में और फ्रंट साइड में लगाना है। फ्रंट साइड में हमें ध्यान देना है, जो हमने लेस लगाए हैं उसके बाद से हमें प्लीट्स लगाने हैं। इस तरीके से हमारा प्लीट्स बन करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमने दोनों साइड में प्लीट्स बना लिया है। और इस प्लीट्स की जो गुलाई है वो 32 के अकॉर्डिंग है। और फिर इसमें हमें लगाने के लिए हमने इसमें बेल्ट का फैब्रिक लिया हुआ है, जिसकी विड्थ जो है वो 5 इंच है। और इसकी लेंथ जो है, ये जो हमने फैब्रिक लिया है पैंट की, इससे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया हुआ है, इसको इस तरीके से लेंगे। ये देखिए हाफ इंच इधर से इसको छोड़ते हुए हमने आसन की जो सिलाई लगाई है इसको इस तरीके से रखेंगे, हाफ इंच छोड़ते हुए, और इसके चारों तरफ हमें ये बेल्ट को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। और हमें ये दोनों पार्ट इस तरीके से मिलेंगे, जो ओपन रहेंगे इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ से हमें ये ओपन मिलेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको मिला लेंगे, इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। इसमें सिलाई लगाने के बाद हमें ये थोड़ा सा स्पेस हमें ओपन मिलेगा, जो जहाँ से हमने अटैच कर दिया है। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा करके बंद कर देनी है। ये वाली पार्ट जो हमने दोनों बेल्ट को जोड़ा था तो थोड़ा सा छूटा रह गया था, इसको सिलाई लगाकर हमने अटैच कर देना। फिर फैब्रिक को इस तरीके से, बेल्ट का फैब्रिक जो है हमको पलटना है और हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें थोड़ी सी स्पेस को छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हाफ इंच मोड़ेंगे और यहाँ से चारों तरफ इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है, थोड़ा सा स्पेस हमने छोड़ दिया है, यहाँ से इलास्टिक को हम पास करेंगे। ये देखिए चारों तरफ हमारा सिलाई लग चुका है, कितनी फिनिशिंग के साथ, कोई भी रफ पार्ट नहीं है। और अब हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक हमें कमर के अकॉर्डिंग लेना है, उससे 4-5 इंच छोटा लेना है। हमारा जो भी कमर की गोलाई होगी उससे 4-5 इंच हमें इलास्टिक छोटा लेना है। और फिर दोनों के को ज्वाइंट कर देंगे, दोनों सिरे को, और इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए अंदर कर देंगे। और जो इलास्टिक को पास करने के लिए स्पेस छोड़ा था उसमें भी सिलाई लगा देंगे। और फिर बीच में इसको इलास्टिक को खींचते हुए हमें बीच में भी एक सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारा इलास्टिक पलटे नहीं। ये देखिए हमारा ट्यूलिप पैंट बनकर रेडी है।